Hey, what's happening everyone? Aditya here from smartbricks.com। दोस्तों कुछ समय पहले सैमसंग ने एक इवेंट में लॉन्च किया अपना इस साल का प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन यानी कि S21 Ultra 5G। वेल, वी हैव यूज्ड दिस फोन फॉर 2 लॉन्ग वीक्स और आज की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस फोन के बारे में, साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो कीप वॉचिंग। सो एज ऑलवेज चलिए सबसे पहले इसे अनबॉक्स करते हैं ना म्यूजिकल अनबॉक्सिंग और नजर डालते हैं बॉक्स कंटेंट्स पर। So this is what S21 Ultra looks like। एक क्लासी प्रीमियम सेगमेंट फोन का पूरा फील दिया है। कैमरा फ्रेमिंग पर आपकी इंस्टेंटली नजर जाएगी। इट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम। ऐसा लगता है जैसे मानो साइड एल्यूमिनियम फ्रेमिंग इसके कैमरा असेंबली की तरफ फ्लो होती हो, जो काफी लोगों को पसंद आई। कुछ लोगों का लेकिन इससे अलग ओपिनियन रहा। वेल, ये डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर। वी काइंड ऑफ लाइक्ड इट। रेयर ग्लास बैक इज अ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस लेयर एंड यस, इट इज रियली वेरी टफ। Phantom black color will seriously appeal to your dark side। Well, इसके अलावा एक brighter silver variant भी है and yes, we like it too। Coming back to the design and build, hands-on experience थोड़ा heavy है क्योंकि इसका weight 220 ग्राम्स के आसपास है। Even though weight distribution अच्छा है, still slight heaviness तो feel होगी। फोन बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है, टॉल जरूर है। इनवर्ट कर्व डिस्प्ले होने की वजह से इसे ग्रिप करने में एज सच परेशानी नहीं आएगी। और जस्ट इन केस इफ यू आर कंसर्न तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, रेयर ग्लास बैक पैनल पर एज सच स्मजेस नहीं आते। नीचे की तरफ आप नजर डालेंगे तो एसेंशियल सिम स्लॉट, स्पीकर ग्रिल और टाइप सी चार्जिंग स्लॉट दिया है। एंड यस, यहाँ 2 सिम्स का सपोर्ट मिल जाता है। एसडी कार्ड इसमें नहीं लगेगा क्योंकि मिनिमम 128 GB से लेकर 512 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाता है। ऑल्सो इसमें 3.5mm जैक मिसिंग है। बाकी यूजुअल पावर लॉक, वॉल्यूम रॉकर जैसे टैक्टिकल बटन्स मिल जाते हैं। इसमें जो आपको ऑडियो स्पीकर्स दिए हैं दे आर ट्यून्ड बाय AKG। यहाँ आप इसका ऑडियो आउटपुट सुन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी वन ऑफ द मेन यूएसपीज यानी कैमरा के बारे में। स्पेक्स की बात करें तो रेयर में आपको 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर दिया है, साथ ही 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस है। 10 मेगापिक्सल के 2 टेलीफोटो लेंसेज हैं विद 3x एंड 10x ऑप्टिकल जूम कैपेबिलिटीज। साथ ही इफेक्टिव फोकस रखने के लिए एक लेजर ऑटो फोकस सेंसर भी इंस्टॉल्ड है। इन्फिनिटी ओ कटआउट में आपको फ्रंट सेंसर मिल जाता है जो कि 40 मेगापिक्सल का सेल्फी लेंस है। नाउ लेट्स सी क्यों सैमसंग इसे प्रो ग्रेड कैमरा कहता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका कैमरा सॉफ्टवेयर स्टैक्ड है अमेजिंग कंटेंट क्रिएटिंग मोड से, जैसे कि एक डायरेक्टर्स व्यू मोड है और हमने आपके लिए इस मोड को टेस्ट किया। यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डेड फुटेज में आप देख सकते हैं डायरेक्टर्स व्यू मोड में आप किसी भी कैमरा से कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करते हुए कैमरा स्विच कर सकते हैं, लेंस स्विच कर सकते हैं, विच विल एड डिफरेंट एंगल्स एंड लेयर्स टू योर वीडियो एंड मेक योर कंटेंट वेरी स्नैपी। नेक्स्ट है इसका 8K स्नैप मोड, जिससे आप इस फोन से 8K 24 FPS पर शूट की गई किसी भी वीडियो में से अपने किसी फेवरेट मोमेंट की एक हाई रेजोल्यूशन फोटो ले सकते हैं सिंपली विद अ क्लिक, विच इज सेव्ड डायरेक्टली इनटू योर गैलरी। चेक आउट द क्वालिटी ऑफ दिस पिक्चर। एंट इट डिटेल। सिर्फ यही नहीं, डायरेक्टर के साथ साथ एक इनबिल्ट एडिटर भी दिया है विच इज नोन एज सिंगल टेक, जिससे आप शटर बटन को कुछ सेकंड्स के लिए अगर प्रेस करे रहेंगे तो एक कंटिन्यूअसली वीडियो रिकॉर्ड करता रहेगा और जब आप इसको स्टॉप करेंगे और गैलरी में चेक करेंगे तो आपको काफी सारी फोटोज, वीडियोस, बूमरैंग्स, हाइपरलैप्स वगैरह का एक कलेक्शन मिल जाएगा एज यू कैन सी, जिसमें से आप बेस्ट रिकॉर्डेड मोमेंट को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाल सकते हैं। यानी कि एक क्लिक से आपके कितने सारे टास्क हो जाते हैं एंड इट इज डेफिनेटली वन ऑफ आवर फेवरेट फीचर्स। बट हाँ, मेक श्योर जो एक्स्ट्रा फुटेज या फोटोज हैं
वो आप जरूर हटा दें, वरना आपका इंटरनल स्टोरेज ऐसे ही भर जाएगा। एक्स्ट्रास के अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया आप मैक्स 8K 24 FPS पे कर सकते हैं। OIS सपोर्टेड स्टेबल HDR10+ वीडियोस रिकॉर्ड हो जाएंगी। बाकी स्लो मोशन, हाइपरलैप्स जैसे वीडियोग्राफी मोड इसमें दिए हैं। वीडियोग्राफी से हटकर अब लेट जूम इनटू द फोटोग्राफी एक्सपीरियंस। तो जूम की बात कर लेते हैं। आमूमन फोन्स में सिंगल जूम लेंस दिखता है जो जूम तो कर लेता है मगर फोकस ऑफ रहता है, स्टेबल शॉट्स भी नहीं आते। मगर यहाँ एक एडिशनल जूम लेंस होने की वजह से बेटर फोकस, स्टेबल शॉट्स मिल जाते हैं एंड यू कैन क्लिक अप टू 100x डिजिटल जूम शॉट्स। सी इट फॉर योरसेल्फ। मगर इस फीचर को टेस्ट करने के लिए आप किसी की प्राइवेसी को भंग ना करें। जैसे कि टेस्टिंग की वजह से यहाँ मैं सज्जन व्यक्ति के लंच टाइम को डिस्टर्ब करता हुआ पकड़ा गया था। Disclaimer alert, no animals were harmed in the making of this video. Daylight photography is a pleasant experience on this camera beast. Wide dynamic range मिल जाती है। 108 मेगापिक्सल लेंस makes your details miss now even if you zoom it. सैम्पल्स में आप देख पा रहे होंगे कलर्स काफी हद तक बैलेंस रहते हैं। वंस इन अ वाइल थोड़ा ओवर सैचुरेशन दिख जाता है। वाइड एंगल शॉट्स आर अमेजिंग इन डे लाइट। लो लाइट में थोड़ी क्वालिटी कम हो जाती है। इंडोर आर्टिफिशियल लाइटिंग में सफिशिएंट डिटेल्स रिटेन होते हैं। कॉन्ट्रास्ट इज वेल मीटर्ड। नाइट टाइम फोटोग्राफी इसके स्मार्ट एआई को एक ऑनररी मेडल जिता सकता है, बिकॉज ये नॉइस तो कम करता ही है मगर बहुत ही ट्रिकी सीन्स का एक्सपोजर बैलेंस करता है। साथ ही कलर्स को बहुत ही इफेक्टिवली रिप्रोड्यूस भी करता है। चेक इट फॉर योरसेल्फ। पोर्ट्रेट मोड भी लेट डाउन नहीं करेगा। सेल्फीज माइट लुक अ टैड बिट वार्मर मगर डिटेल्स के नंबर यहाँ भी मिल जाएंगे। सो वी कैन सेफली से द कैमरा इज ट्रूली अ फ्लैगशिप ग्रेड। नेक्स्ट बात हम करेंगे इसके परफॉर्मेंस की। तो जैसे कि आप वेल इन्फॉर्म्ड होंगे ही, इंडिया में S21 अल्ट्रा में Exynos 2100 चिपसेट मिलता है, जबकि बाकी कुछ कंट्रीज में आपको स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट मिल जाएगा। दोनों ही चिपसेट्स 5nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। इंडियन वेरिएंट यानी Exynos 2100 पर हमने कुछ बेंचमार्क्स टेस्ट ट्राई किए। रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। These are seriously some good scores. LPDDR5 RAM और UFS 3.1 स्टोरेज इसके डे टू डे यूजेज को एक फ्लॉलेस एक्सपीरियंस बनाता है। गेमिंग की अगर हम बात करें सो वी ट्राइड अ फ्यू गेम्स ऑफ एसफॉल्ट ऑन इट। 12GB रैम और 256GB वेरिएंट में एज सच कोई लैग्स वगैरह नहीं दिखे। फ्रेम लॉस भी कोई नहीं थे। इफेक्टिव हीट डिसिपेशन होने की वजह से कोई अलार्मिंग हीटिंग इशू भी इसमें नहीं आते। हमने कोई एक्सट्रीम गेमिंग तो नहीं करी, बट हाँ एक्सट्रीम गेमिंग भी आप इस पर इजीली कर पाएंगे। बट अगेन स्नैपड्रैगन 888 होता तो शायद थोड़ा और बेहतर रहता, क्योंकि गेमिंग के लिए स्नैपड्रैगन चिपसेट्स पहले से ही माने जाते रहे हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इज गुड। आपको लेटेस्ट One UI 3.1 मिल जाता है बेस्ड ऑन Android 11। यस, Android 11 के सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही इसमें NFC सपोर्ट है। Samsung Knox सिक्योरिटी इनेबल्ड है। यस, द डिवाइस इज 5G रेडी। IP68 वाटर प्रोटेक्शन भी दी गई है ताकि हल्की फुल्की वाटर स्प्लैशेस या ड्रिजल में आपके फोन को हार्म ना पहुंचे। कनेक्टिविटी में एज सच कोई इश्यूज नहीं आए, चाहे हम कॉल क्वालिटी की बात करें या इंटरनेट स्ट्रीमिंग वगैरह सब अच्छे से चली। और हाँ, इसमें आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग फीचर भी मिल जाता है। बिफोर आई फॉरगेट, इसमें आपको S Pen सपोर्ट भी दिया गया है, विच मेक्स इट द फर्स्ट Samsung Galaxy S सीरीज फोन टू सपोर्ट अ S Pen। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यू गेट अ बिग कर्व्ड 6.8 इंच डायनामिक एमोलेड पैनल, जिसमें आपको इम्प्रेसिव 2K रेजोल्यूशन सपोर्ट मिलता है। साथ ही 120 हर्ट्ज डायनामिक रिफ्रेश रेट भी है, जो कि आपकी स्क्रीन के यूजेज के हिसाब से एडजस्ट करता है ऑटोमेटिकली। और ये बहुत इफेक्टिवली आपकी बैटरी भी सेव करेगा। 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसमें आपको मिल जाएगी, विच इज रियली वेरी ब्राइट। इवन आउटडोर सनलाइट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगेन आगे की तरफ भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की लेयर है। कंटेंट स्ट्रीमिंग इज रियली आई प्लीजिंग। HDR10+ कंप्लाइंट है ये एंड इट सपोर्ट्स अ वाइड कलर गैमेट। वाइडवाइन L1 सर्टिफिकेशन है, तो नेटफ्लिक्स, Amazon वगैरह पर आप HD में कंटेंट स्ट्रीम कर पाएंगे, नो इश्यूज विद इट। ऑल्सो यू गेट एन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो राइटली प्लेस्ड है, मगर इसकी आदत लगाने में आपको थोड़ा समय लगेगा, बट वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, इट रियली रिस्पॉन्ड्स वेल। बैटरी बैकअप की बात करें तो ये बात सुन के शायद आईफोन यूजर्स के पसीने छूट जाए। वेल, S21 Ultra 5G में आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो इसे लगभग एक दिन से ज्यादा यूजेज टाइम देती है डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज। काफी हद तक इसका क्रेडिट जाता है इसके AMOLED पैनल और अडेप्टिव रिफ्रेश रेट को। चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको 25 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, साथ ही 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट और 4.5 वॉट रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। हाउएवर, इसके साथ आपको चार्जर बंडल नहीं मिलेगा, जो कि मेरी तरह शायद काफी लोगों को डिसअपॉइंटिंग लगा हो, बट इट इज व्हाट इट इज। वी कांट डू एनीथिंग टू हेल्प इट। सिंस वी हैव अ 25 वॉट फास्ट चार्जर, तो मैं बता दूं इसे लगभग 1.5 आवर्स में आप फुल चार्ज कर पाएंगे 25 वॉट चार्जर से।
लास्टली प्राइसिंग और वेरिएंट्स की बात करें तो वो है आपके सामने स्क्रीन पर। बाकी इसके इंपॉर्टेंट स्पेक्स, डिटेल्स और डिटेल्ड रिव्यू ब्लॉग का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डू चेक इट आउट। आवर ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ दिस फोन वाज रियली गुड, चाहे वो इसका प्रो ग्रेड कैमरा हो, डिपेंडेबल बैटरी बैकअप, adaptive refresh rate panel, reliable chipset. All these good features add to the premium feel of it. However, missing charger and audio jack, slight thickness and extra grams of weight are some little turn-offs. तो आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो, एक नए स्मार्टफोन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें। Thanks for tuning into this video.